नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी साहित्य धारा से संबंधित वीडियो नंबर 12 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 11 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं और ये आज 12वां वीडियो है। इसमें हम देखेंगे 386 नंबर क्वेश्चन से लेकर 415 नंबर क्वेश्चन तक। और हमारा एक और जो चैनल है डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड, वहाँ पर आपको राजस्थान जीके और कक्षा 6 से 10 तक NCERT की हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का हम हिंदी साहित्य का 386 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असंगत मेल है। एक साइड में जीवनी है और दूसरी साइड में उसके रचनाकार हैं। उत्तर योगी श्री अरविंद, ये जीवनी किसके द्वारा रचित है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। गुरु नानक जीवनी मनमथनाथ गुप्त के द्वारा रचित। मेरे जीवन के गांधी, ये घनश्याम दास बिड़ला द्वारा रचित। चैतन्य महाप्रभु जो जीवनी है ये वल्लभ देव उपाध्याय द्वारा रचित है। तो इसमें असंगत मेल कौन सा है? तो इसमें असंगत मेल ऑप्शन डी वाला है। चैतन्य महाप्रभु जो जीवनी है ये 1975 ईस्वी में अमृतलाल नागर द्वारा रचित जीवनी है। बलदेव उपाध्याय ने 1950 ईस्वी में श्री शंकराचार्य नाम से जीवनी प्रकाशित की थी। ऑप्शन ए वाली जो जीवनी है उत्तर योगी श्री अरविंद, ये 1972 में रचित है। गुरु नानक जीवनी ऑप्शन बी वाली 1938 में रचित है। और ऑप्शन सी वाली जो जीवनी है मेरे जीवन में गांधी, ये 1975 में रचित है। 387 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद की पत्नी द्वारा रचित जीवनी इनमें से कौन सी है? कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, प्रेमचंद घर में, लाजपत महिमा। तो प्रेमचंद घर में जो जीवनी है ऑप्शन सी वाली, ये प्रेमचंद की पत्नी द्वारा रचित है। इसकी पत्नी का नाम था शिवरानी। ये 1944 ईस्वी में ये जीवनी रचित है। कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा रचित जीवनी है। कलम का मजदूर जो जीवनी है ये मदन गोपाल द्वारा रचित है। और लाजपत महिमा जो जीवनी है ये 1907 ईस्वी में महेश भट्ट द्वारा रचित है। 389 नंबर क्वेश्चन, आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में जो जीवनी रचित है ये किसके जीवन पर आधारित जीवनी मानी जाती है? जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर, या सच्चिदानंद अज्ञे के जीवन पर, या शरद चंद्र उपाध्याय के जीवन पर, या महामना मालवीय के जीवन पर? तो ये जो जीवनी है ये शरद चंद्र उपाध्याय के जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। जवाहरलाल नेहरू की जो जीवनी है ये 1937 ईस्वी में गोपीनाथ दीक्षित ने रचित की थी। अज्ञे की जो जीवनी है शिखर से सागर तक, ये अज्ञे से संबंधित है और इसे राजकमल राय द्वारा रचित किया गया था। महामना मालवीय जो जीवनी है ये 1938 ईस्वी में रचित है और पंडित सीताराम चतुर्वेदी इसके रचनाकार माने जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जीवनी है ये 1958 ईस्वी में बलराज मधोक द्वारा रचित है। 390 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो उचित जिसका मेल नहीं है, सुभाष चंद्र बोस जो जीवनी है ये जगदीश नारायण तिवारी द्वारा रचित है। लाल बहादुर शास्त्री जीवनी महावीर अधिकारी द्वारा रचित है। जयप्रकाश नारायण जो जीवनी है ये शांति जोशी द्वारा रचित है। गणेश शंकर विद्यार्थी जो जीवनी है ये देवव्रत शास्त्री द्वारा रचित है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये बेमेल है। जयप्रकाश नारायण जो जीवनी है ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा 1951 ईस्वी में रचित जीवनी है। शांति जोशी ने पंथ के नाम से जीवनी लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस जो जीवनी है ये 1940 ईस्वी में रचित है और गणेश शंकर विद्यार्थी जो जीवनी है ये 1959 में रचित है। जिन्होंने जीना जाना, ये 1971 ईस्वी में जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित जीवनी है। इसमें 7 साहित्यकार, 2 राजनेता, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री पर लेख प्रस्तुत किए गए हैं। आखिरी चट्टान तक ये मोहन राकेश द्वारा रचित जीवनी है।
391 नंबर क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित पर कथा इनमें से कौन सी है? कथा शेष, मरुभूमि का मेघ, आर्य चरितमृत, बप्पा रावल जीवन यात्रा। तो जो कथा शेष है ये अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित पर कथा मानी जाती है, जो 1999 ईस्वी में ज्ञानचंद्र जैन द्वारा रचित है। मरुभूमि का मेघ जो है ये घनश्याम दास बिरला की जीवनी है और इसके रचनाकार जो है वो रामनिवास जाजू हैं। आर्य चरितमृत बप्पा रावल ये 1884 ईस्वी में राधा कृष्ण दास द्वारा रचित जीवनी है। जीवन यात्रा जो है ये ज्ञानी जेल सिंह के जीवन पर आधारित जीवनी है, जिसके रचनाकार डॉक्टर चंद्रशेखर माने जाते हैं। चंपारण में गांधी जो जीवनी है इसके रचनाकार राजेंद्र प्रसाद हैं। 392 नंबर क्वेश्चन है, यशपाल द्वारा रचित यात्रा साहित्य इनमें से कौन सा है? सरयू पार की यात्रा, पृथ्वी प्रदक्षिणा, मेरी लद्दाख यात्रा, लोहे की दीवारों के दोनों ओर। तो यशपाल द्वारा रचित यात्रा साहित्य है लोहे की दीवारों के दोनों ओर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1953 ईस्वी में रचित है। सरयू पार की यात्रा जो है ये लखनऊ की यात्रा, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा ये दोनों जीवनी भारतेंदु द्वारा रचित है। और पृथ्वी प्रदक्षिणा जो जीवनी है ये 1914 में शिव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित है। मेरी लद्दाख यात्रा ये रूस में 25 मास, ये दोनों जीवनी जो है मेरी लद्दाख यात्रा और रूस में 25 मास ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित जीवनी है। देश विदेश जो 1957 में रचित जीवनी है इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। फिर है जीवनी नहीं, ये सभी क्या है यात्रा साहित्य है। फिर 393 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असम्मिलित विकल्प कौन सा है? एक साइड में यात्रा साहित्य है, दूसरे साइड में उसके लेखक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में ये सभी जो रचनाएं थी ये यात्रा साहित्य थी। यादें यूरोप की धर्मवीर भारती द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। कलकत्ता में पिकिंग भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। सौंदर्य नदी नर्मदा ये अमृतलाल बेगड़ द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। पैरों में पंख बांधकर ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। तो असुमेलित विकल्प जो है ऑप्शन डी है। पैरों में पंख बांधकर ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। और चीड़ों पर चांदनी जो यात्रा साहित्य है ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित है, जो 1964 ईस्वी में रचा गया था। कलकत्ता में पिकिंग जो ऑप्शन बी है ये 1955 में रचित यात्रा साहित्य है। हरी घाटी यात्रा साहित्य के रचनाकार डॉक्टर रघुवंश हैं। और हमारी जापान यात्रा जो 1931 में रचित यात्रा साहित्य है इसके रचनाकार पंडित कन्हैयालाल मिश्र माने जाते हैं। अरे यायावर रहेगा याद इस यात्रा साहित्य के रचनाकार अज्ञे माने जाते हैं। 394 नंबर प्रश्न है, कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित जीवनी इनमें से कौन सी है? महाराणा सांगा जसवंत सिंह, धर्मवीर गांधी कर्मवीर गांधी, अहल्याबाई छत्रपति शिवाजी, सुकवि संकीर्तन प्रेमचंद विश्वकोश प्रथम। तो इसमें कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित जीवनियाँ अहल्याबाई और छत्रपति शिवाजी हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए वाली जो जीवनी है ये देवी प्रसाद मुंशी द्वारा रचित है। ऑप्शन बी वाली जीवनी धर्मवीर गांधी जो है ये संपूर्णानंद द्वारा रचित है। और कर्मवीर गांधी जो है ये मुकुंदी लाल वर्मा द्वारा रचित जीवनी है। डी वाली जो जीवनी है सुकवि संकीर्तन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। और प्रेमचंद विश्वकोश प्रथम जो है पहला भाग ये कमल किशोर द्वारा रचित है। 395 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम संस्मरण या रेखा चित्र किसे माना जाता है? बोलती प्रतिमा, हमारे आराध्य, माटी की मूर्ति, पद्म पराग। तो ये पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग प्रथम संस्मरण रेखा चित्र माना जाता है। बोलती प्रतिमा के रचनाकार श्री राम शर्मा है। और हमारे आराध्य के जो संस्मरण है इसके रचनाकार बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। माटी की मूर्तियों के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। 396 नंबर क्वेश्चन है, हम हसमत संस्मरण के रचनाकार कौन है? ये 1977 ईस्वी में रचा गया था। देवेंद्र सत्यार्थी,
कृष्णा सोबती, विद्यानिवास मिश्र, लक्ष्मीचंद जैन। तो हम है श्रीमद कृष्णा सोबती द्वारा रचित संस्मरण है। देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा रचित संस्मरण है यादों के काफिले, जो 2000 ईस्वी में रचित था। और विद्यानिवास मिश्र जो द्वारा रचित संस्मरण जो है वो है चिड़िया रहन बसेरा 2002 ईस्वी में। लक्ष्मीचंद जैन ने नेपथ्य नायक नाम से संस्मरण लिखा है। याद आते हैं संस्मरण के रचनाकार हैं रमानाथ अवस्थी। लखनऊ मेरा लखनऊ, इस संस्मरण के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित संस्मरण इनमें से कौन सा है? भूले हुए चेहरे, स्मृति लेखा, मंटो मेरा दुश्मन, यादों की तीर्थ यात्रा। तो इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भूले हुए चेहरे संस्मरण लिखा था। स्मृति लेखा संस्मरण के रचयिता अज्ञे, मंटो मेरा दुश्मन के रचयिता उपेंद्रनाथ अश्क, यादों की तीर्थ यात्रा ये 1981 में विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित संस्मरण है। 398 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगत मेल नहीं है। मिट्टी के पुतले जो संस्मरण है इसके रचनाकार हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। नेह के नाते अनेक के रचनाकार हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। सुधिया उस चंदनवन की के रचनाकार हैं विष्णुकांत शास्त्री। अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें संगत मेल नहीं है, वो है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह के का जो संस्मरण है उसका नाम है चेतना के बिंब। और जो स्मृति की रेखाएं, क्षणदा, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सभी संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा ही रचित है। ऑप्शन ए में जो मिट्टी के पुतले हैं प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित संस्मरण। इनके अन्य संस्मरण हैं पुरानी स्मृतियां और नए स्केच। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण का नाम है स्मरण को पथे बनने दो। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, ये डॉक्टर रामकमल राय द्वारा रचित संस्मरण है। दीवान खाना संस्मरण के रचनाकार पद्मा सचदेव हैं। आदमी से आदमी तक के रचनाकार भीमसेन त्यागी हैं। 399 नंबर क्वेश्चन है, सन 1959 ईस्वी में उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित देनंदिनी मतलब डायरी, इनमें से कौन सी है? डायरी के पन्ने, मेरी कोली डायरी, दैनिकी, ज़्यादा अपनी कम पढ़ाई। तो ऑप्शन डी वाली ज़्यादा अपनी कम पढ़ाई जो है ये 1959 में उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित देनंदिनी है। डायरी के पन्ने देनंदिनी के रचनाकार घनश्याम दास बिड़ला है। मेरी कोली डायरी तो 1954 ईस्वी में रचित देनंदिनी के रचनाकार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और दैनिकी देनंदिनी के रचनाकार सियाराम शरण गुप्त हैं। अगला है, मल्यराज की डायरी के संपादक कौन माने जाते हैं? नामवर सिंह, विशन टंडन, शांता कुमार, कमलेश्वर। तो इसमें नामवर सिंह जो है ये मल्यराज की डायरी के संपादक माने जाते हैं। आज़ादी के बाद 3 दशकों की पड़ताल इसके अंतर्गत दर्शाई गई है। और जो विशन टंडन है इनकी डायरी का नाम है आपातकाल की डायरी। शांता कुमार की डायरी है एक मुख्यमंत्री की डायरी जो 1977 में रचित है। कमलेश्वर की डायरी है देश देशांतर जो 1992 में रचित है। मेरी जेल यात्रा डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित है। डायरी शैली का साहित्यिक प्रयोग जितेंद्र ने किया है। जयवर्धन इनका उपन्यास है। अज्ञे की डायरी है नदी के द्वीप। मुक्तिबोध की डायरी है आलोचना। अमृता प्रीतम की आत्मकथा। इलाचंद्र जोशी व राजकमल की कहानी। 401 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत मेल का चयन करें। एक साइड में डायरी है, एक साइड में उससे संबंधित लेखक हैं। रघुवीर सहाय की जो डायरी है वो है दिल्ली मेरा प्रदेश। विवेकी राय की डायरी का नाम है मनबोध मास्टर की डायरी। सीताराम शेखसरिया की डायरी है एक कार्यकर्ता की डायरी। हरिवंश राय बच्चन की डायरी है सैलानी की डायरी। तो इसमें सैलानी की डायरी जो है ये हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की डायरी का नाम है प्रवासी की डायरी। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी द्वारा रचित डायरी है। और
जो हरिवंश राय जी की प्रवासी की डायरी है वो 1971 ईस्वी में रचित थी और राजेंद्र अवस्थी की सैलानी की डायरी 1976 में रचित है। लाल तारा, गेहूं और गुलाब ये रचनाएं जो हैं ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित हैं। 402 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम रिपोर्टाज कौन सा माना जाता है? तूफानों के बीच, लक्ष्मीपुरा, पलाट का मोर्चा, देश की मिट्टी बुलाती है। तो इसमें जो लक्ष्मीपुरा है ये प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है, जो 1938 ईस्वी में रूपा पत्रिका में छपा था। इसके जो रचयिता हैं वो हैं शिवदान सिंह चौहान। तूफानों के बीच रिपोर्टाज जो हैं ये 1946 ईस्वी में रचित रांगे राघव द्वारा रचित माना जाता है। पलाट का मोर्चा जो रिपोर्टाज है ये 1975 में शमशेर बहादुर द्वारा रचित है। देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज 1966 में बदंत आनंद कोत्सैन द्वारा रचित है। स्वराज्य भवन जो है रिपोर्टाज है इसके रचनाकार हैं प्रकाश चंद्र। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के रचयिता कौन माने जाते हैं? धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विवेकी राय, श्रीकांत वर्मा। तो जुलूस रुका है रिपोर्टाज के रचयिता हैं विवेकी राय। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और ये जुलूस रुका रिपोर्टाज 1977 में रचित किया गया था। धर्मवीर भारती के रिपोर्टाज का नाम है युद्ध यात्रा जो 1972 में रचित है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रिपोर्टाज है क्षण बोले कण मुस्काए जो 1975 में रचित है। श्रीकांत वर्मा के रिपोर्टाज का नाम है अपोलो का रथ। 404 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प का चयन हमें करना है। रिपोर्टाज और रचनाकार यहाँ दे रखे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है ऋण जल धन जल। उपेंद्र नाथ अश का रिपोर्टाज है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज है वे लड़ेंगे 1000 साल। श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा। तो ऑप्शन डी जो है यही गलत है। नेपाली क्रांति कथा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्टाज है और श्रीकांत वर्मा का जो रिपोर्टाज है उसका नाम है मुक्ति बोध। क्रांति करते हुए आदमी को देखना ये रिपोर्टाज कमलेश्वर द्वारा रचित है। तटस्थ भाव से किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन करना क्या कहलाता है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो ये तटस्थ भाव से किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन करना रेखाचित्र कहलाता है। संस्मरण क्या होता है? स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन संस्मरण होता है और किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवन गाथा अन्य व्यक्ति द्वारा रचित की जाती है वो जीवनी कहलाती है और लेखक द्वारा स्वयं के बारे में लिखना आत्मकथा कहलाता है। 406 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार से संबंधित कथन इनमें से कौन सा नहीं है? किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति के आंशिक कृतित्व की जानकारी लेना, इंटरव्यू लेने वाले के पास सामने वाले की पर्याप्त जानकारी होना, बनारसी दास चतुर्वेदी का रत्नाकर जी बातचीत इंटरव्यू जो है वो विशाल भारत पत्र में छपा था। ज्ञान, संवेदना, कूटनीति, धैर्य, साहस आदि साक्षात्कार के प्रमुख गुण माने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है यही क्या है? गलत है। इसमें किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति के आंशिक नहीं बल्कि संपूर्ण कृतित्व की जानकारी साक्षात्कार के अंतर्गत ली जाती है। और बनारसी दास चतुर्वेदी का जो ये साक्षात्कार छपा था ये 1931 में छपा था। 1932 ईस्वी में विशाल भारत में प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन ये साक्षात्कार छपा था। 407 नंबर क्वेश्चन है, चिरंजी लाल एकाकी का साधना पत्रिका में छपा साक्षात्कार कौन सा है? धर्मवीर भारती से बातचीत, मुलाकात, गांव के मन से रूबरू, महादेवी वर्मा से बातचीत। तो महादेवी वर्मा से बातचीत जो साक्षात्कार है ये चिरंजी लाल एकाकी ने साधना पत्रिका में छपा था 1941 में। और जो धर्मवीर भारती के साक्षात्कार है ये 1998 ईस्वी में पुष्पा भारती द्वारा लिया गया साक्षात्कार था। मुलाकात साक्षात्कार जो है ये प्रकाश मनु द्वारा लिया गया है और गांव के मन में रूबरू साक्षात्कार कुमुद शर्मा द्वारा विद्यानिवास मिश्र से ये संबंधित है। विद्यानिवास मिश्र से ये साक्षात्कार इन्होंने लिया था।
अगला क्वेश्चन है 408 नंबर क्वेश्चन। जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चन जी के, ये इसके जो साक्षात्कार करता है वो कौन माने जाते हैं? कमल किशोर गोयनका, पद्म सिंह शर्मा कमलेश, रणवीर रांगरा, डॉक्टर विलास शर्मा। तो कमल किशोर गोयनका जो है ये इसके रचनाकार, इसके साक्षात्कारकर्ता माने जाते हैं, जिन्होंने ये साक्षात्कार 1986 में लिया था। पद्म सिंह शर्मा कमलेश का जो साक्षात्कार है वो 1955 में लिया गया था और उसका नाम है मैं इनसे मिला। रणवीर रांगरा का जो साक्षात्कार है वो 1968 में लिया गया था, जिसका नाम है सृजन की मनोभूमि। और डॉक्टर रामविलास शर्मा के साक्षात्कार का नाम है मेरे साक्षात्कार। 409 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश मनु द्वारा रामविलास शर्मा से लिया गया साक्षात्कार इनमें से कौन सा है? साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। कहना न होगा, अंतरंग स्मृतियाँ और मुलाकातें, मेरे साक्षात्कार, आज के सवाल और मार्क्सवाद। तो इसमें अंतरंग स्मृतियाँ और मुलाकातें जो है ये प्रकाश मनु द्वारा रामविलास शर्मा से लिया गया साक्षात्कार माना जाता है। कहना न होगा जो साक्षात्कार है ये समीक्षा ठाकुर द्वारा लिया गया है। मेरे साक्षात्कार जो है ये कृपाशंकर चौबे द्वारा 1996 में लिया गया और इसी नाम से निर्मल वर्मा ने 1999 में साक्षात्कार लिया था। आज के सवाल और मार्क्सवाद साक्षात्कार जो है ये अजय तिवारी द्वारा लिया गया साक्षात्कार है। 410 नंबर क्वेश्चन है। डायरी लेखन से संबंधित सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं है? इसकी भाषा शैली, मानकता व परिष्कृत रूप से कोई समझौता इसके अंतर्गत नहीं होता है। यह एक प्रकार का अंतरंग साक्षात्कार व व्यक्तिगत दस्तावेज है। यात्राकालीन अनुभव, यादगार लम्हे व स्मृतियों का लेखन इसके अंतर्गत किया जाता है। लेखन ये है मानते हुए करना कि आपके अलावा इसका कोई और पाठक है। तो ऑप्शन डी जो है यही गलत कथन है डायरी से संबंधित। इसका लेखन ये है मानते हुए करना कि आपके अलावा इसका कोई और पाठक नहीं है। मन की उमड़ घुमड़ को व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन भी डायरी माना जाता है। 411 नंबर क्वेश्चन है। रिपोर्टाज से संबंधित गलत कथन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है रिपोर्ट की कलात्मक व साहित्यिक प्रस्तुति, संवेदनशीलता तथा प्रभावकारी चित्रण की प्रमुखता, भाषा लालित्यपूर्ण तथा स्वरूप जो है वो कलापूर्ण, लेखक की राय को प्रमुख रूप से प्रकट करना। तो रिपोर्टाज में जो लेखक की राय है उसको प्रकट नहीं किया जाता है, यही कथन इसका गलत है। किसी घटना को अपनी मानसिक कल्पना से मूर्त रूप देना ही क्या होता है? रिपोर्टाज कहलाता है। यात्रा वृत्तांत से असंबंधित कथन इनमें से कौन सा है? तो यात्रा वृत्तांत के बारे में बताना है। यात्रा की सृजनात्मक प्रस्तुति व तटस्थ वर्णन, नए वातावरण व नई परिस्थितियों का सामंजस्य, स्थान की भाषा, संस्कृति और रहन सहन को प्रस्तुत करना, यायावरों को उत्तम स्थलों की यात्रा के लिए प्रेरित करना। तो ऑप्शन डी जो है ये इससे संबंधित असंगत मतलब गलत कथन है। ये यायावरों को उत्तम स्थलों की यात्रा के लिए प्रेरित नहीं करते। यायावर तो वही होता है जो घूम घूम कर वर्णन करता है, मतलब घूम घूम कर साक्षात्कार उसके दर्शन करता है। ये पाठकों को उत्तम स्थलों की यात्रा के लिए प्रेरित करता है यात्रा वृत्तांत। घर बैठे यात्रा का आनंद इसके अंतर्गत पाठक प्राप्त करता है। 413 नंबर क्वेश्चन है। नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप किसने माना है? गिरिजा कुमार माथुर व बालकृष्ण राव, रामविलास शर्मा व नामवर सिंह, नरेश मेहता व श्रीकांत वर्मा या फिर उपयुक्त सभी। तो रामविलास शर्मा व नामवर सिंह जो हैं इन्होंने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप माना है। और गिरिजा कुमार माथुर व बालकृष्ण राव जो हैं इन्होंने छायावाद के बाद रचित सभी कविताएं नई कविता इन्होंने मानी है। और नरेश मेहता व श्रीकांत वर्मा जो हैं इन्होंने प्रयोगवाद तथा प्रगतिवाद से सर्वथा भिन्न प्रत्यय नई कविता को माना है।
और पृष्ठभूमि में प्रयोग धर्मियों का प्रयत्न नई कविता रहा है। प्रवृत्तियां हैं इसकी नई कविता की आस्था नास्ता का द्वंद्व, साहित्य का केंद्र बिंदु मानव क्षणवाद, अनुभूति की सच्चाई। अगला क्वेश्चन है 414 नंबर क्वेश्चन, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। लीलाधर जगुड़ी की कविता जिसमें पुलिस की बर्बरता और भ्रष्टाचार को खुलकर प्रस्तुत किया गया, तो कौन सी कविता में ये हमें देखने को मिलता है? बलदेव खटीक, डूबते इतिहास का गवाह, सूर्यपुत्र, पूर्व राग। तो इसमें बलदेव खटीक जो है, इस कविता में भ्रष्टाचार और बर्बरता का खुलकर इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। अन्य तीनों जो कविताएं हैं ये जगदीश चतुर्वेदी द्वारा रचित हैं। धूमिल की भांति विद्रोही कविता के प्रतिनिधि जो है वो लीलाधर जगुड़ी माने जाते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलदेव बंसी द्वारा रचित कविता इनमें से कौन सी नहीं है? दर्शक दीर्घा से, उपनगर में वापसी, अंधेरे के बावजूद, इतिहास हंता। तो इतिहास हंता जो कविता है ये जगदीश चतुर्वेदी द्वारा रचित है और बाकी तीनों जो कविताएं हैं ये बलदेव बंसी द्वारा रचित हैं। बच्चे की दुनिया, आत्मदान ये भी बलदेव बंसी द्वारा रचित कविताएं हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।